हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फिनेंस ब्रेन। इस वीडियो का टॉपिक आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। सो दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन द चेकलिस्ट मटेरियल पॉइंट्स। आपको क्या क्या रिसर्च करना चाहिए, आपको क्या क्या एनालिसिस करना चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग और अप्लाइंग फॉर एन आईपीओ। पर उसके पहले अगर आपको आईपीओ के बारे में नहीं पता हो, अगर आईपीओ के अंदर क्या घोटाला होता है और क्या क्या सीक्रेट्स है आईपीओ के बारे में, तो प्लीज चेक माय वीडियो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। पहले आप वो देख लीजिए और उसके बाद ये चेकलिस्ट देख लीजिए, तो आपको आईपीओ को सब्सक्राइब करने से पहले आपको पूरा का पूरा अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो what is a checklist for IPO? There are majorly 5 points in the checklist for subscribing an IPO. So पहला point checklist में है PE ratio, price to earning ratio. So what means price to earning ratio? Basically PE मतलब आप कितना प्रीमियम दे सकते हो ₹1 के अर्निंग के सामने। मतलब अगर किसी कंपनी का ₹1 का अर्निंग है तो आप उसके ₹1 के मल्टीप्लाई में कितना पैसा आप दे सकते हो, मतलब कितना आप रिस्क प्रीमियम उसमें अटैच कर सकते हो। सो पीई का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन ईपीएस। तो जितना अगर आपका ईपीएस है इनटू पीई आपका मार्केट प्राइस बनेगा। ओके, तो पीई बेसिकली उसका डेफिनेशन होता है आप कितना रिस्क प्रीमियम उस कंपनी में आप ₹1 के अर्निंग के सामने आप कितना पैसा दे सकते हो, उसका मार्केट प्राइस कितना दे सकते हो, वो हो जाता है पी। तो अगर किसी का पी ज्यादा है सो इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द इन्वेस्टर्स, और किसी कंपनी का पी कम है तो वो अंडर वैल्यू स्टॉक है, तो आपको उसे तुरंत उठा लेना चाहिए। सेकेंड होता है मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, वो आपका मार्केट कैप बन जाता है। मार्केट कैप से ही कंपनी का वैल्यू पता चलता है कि कितने का शेयर है एक और कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, उससे आपका मार्केट कैप बनेगा। तो अगर फॉर एन एग्जांपल अगर कोई इंडस्ट्री हम लेते हैं ऑटो इंडस्ट्री, उसमें अगर एक्स कंपनी है उसका मार्केट कैप है 10,000 करोड़। अगर किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है ऑटो इंडस्ट्री में से ही और उसका मार्केट कैप है 12,000 करोड़। ओके, 12,000 करोड़ है, पर उसका अर्निंग्स और जो 10,000 करोड़ के मार्केट कैप का अर्निंग्स में डिफरेंस है, और ऑब्वियस 12,000 करोड़ का अर्निंग्स कम है 10,000 करोड़ वाले से, तो आपको समझना है कि जो आईपीओ आ रहा है वो ओवर प्राइस्ड आईपीओ है। आपको उसमें अर्निंग्स देखना है, आपको देखना है कि क्या ज्यादा लोन उठा लिया है या क्या कॉस्ट ज्यादा लग गया है कि प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो रहे हैं। सो सेकेंड चेकलिस्ट पॉइंट इज मार्केट कैप। थर्ड, इट इज सेंटिमेंट्स। अगर जो आईपीओ लेके आ रही है कंपनी, उसके प्रमोटर्स, उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स किसी इलीगल या किसी एडवर्स इवेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तो उस आईपीओ को इतना डिमांड नहीं आएगा। हम एग्जांपल लेते हैं, करंट एग्जांपल, ग्लैंड फार्मा का आईपीओ आया था जिसके प्रमोटर्स और जिसके मेजर इन्वेस्टर्स चाइनीज कंपनीज थे। तो इंडिया में जैसे आपको पता है माहौल, चाइनीज एप्स, चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन किया जा रहा है। तो आपको ये समझना है कि अगर उसके प्रमोटर्स, उसके मेजर इन्वेस्टर्स ही चाइनीज है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा कंपनी को, हो सकता है, और इसके वजह से आपको उस आईपीओ से दूर रहना है। तो सेंटिमेंट्स बहुत बड़ी चीज होती है। आपको उसके प्रमोटर्स, उसके बिजनेस किस रिलेटेड है, किस चीज के लिए इफेक्टेड है, और अगर वो एडवर्सली इफेक्टेड है तो आपको उससे बच के रहना है। चौथा चेकलिस्ट वाला पॉइंट है ग्रोथ। अगर कोई इंडस्ट्री है, जैसे हमारे एग्जांपल में ऑटो इंडस्ट्री है, अगर ऑटो इंडस्ट्री में एवरेज ग्रोथ 10% है, तो क्या जो आईपीओ आ रहा है ऑटो इंडस्ट्री में अभी जो नई कंपनी का,
उसका ग्रोथ क्या है। अगर उसका ग्रोथ इंडस्ट्री लेवल के ग्रोथ से नीचे है, इट इज नॉट अ गुड आईपीओ। यू शुड नॉट गिव मोर देन अ एवरेज प्राइस टू दैट आईपीओ। अगर वो ओवर वैल्यूड आईपीओ है तो आपको उसे अपने लिस्ट से ही निकाल देना है। तो ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडस्ट्री के ग्रोथ के नीचे अगर वो कंपनी का ग्रोथ है, यू शुड कॉशियसली अप्रोच टू इट। आपको देखना है कि प्राइस क्या है, उसका पी क्या है। जो फर्स्ट चेकलिस्ट है उसका ज्यादा पी है तो हरगिज आपको उसको अवॉइड करना है उस आईपीओ को। ओके, एंड द लास्ट चेकलिस्ट पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज डेट इक्विटी रेशियो। व्हाट इज द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ दैट कंपनी? What means debt equity ratio? The suitable, the most affordable debt equity ratio is 1:1. 1 रुपया लोन का 1 रुपया इक्विटी का, ये सबसे फेवरेबल रेशियो होता है। पर अगर 3:1, 4:1 डेट इक्विटी रेशियो है, मतलब 1 रुपया इक्विटी के सामने 4 रुपए डेट, 4 रुपए का लोन उठाया है, तो आप समझ लो 4 रुपए के लोन के सामने कितना इंटरेस्ट जाएगा। वो इंटरेस्ट अगर नहीं दे पाया, अगर किसी टाइम पीरियड में रिसेशन आया है, कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वो इंटरेस्ट कैसे चुकाएगा, वो डेट कैसे चुकाएगा? इसके वजह से प्रॉफिट मार्जिन हमेशा हिले हुए होंगे, उसके प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल नहीं होंगे। तो इसके वजह से डेट इक्विटी रेशियो इज ऑल्सो दी मेन चेकलिस्ट पॉइंट। तो आपको ये 5 चेकलिस्ट पॉइंट देखना है। अगर वो चेकलिस्ट टिक हो रहे हैं, फेयरली प्राइस दिख रहे हैं, you can subscribe to the IPO. So for Kalyan Jewellers, the upcoming IPO, for this 5 checklist point, P ratio of jewelry industry is 68. Industry P is 68. तो आपको देखना है कि कल्याण ज्वेलर्स का PE रेशियो क्या है। मैं इस वीडियो के साथ अटैच करूंगा पूरा का पूरा उसका फिनेंशियल्स और उसके चेकलिस्ट पॉइंट के सामने क्या क्या कल्याण ज्वेलर्स के फिगर्स है, तो आप एनालाइज कर सकते हो। पर जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ कि कल्याण ज्वेलर्स का पी है 65 to 70, मतलब एक एवरेज पी रेशियो है कल्याण ज्वेलर्स का। तो एक बहुत ही अच्छा आईपीओ है कल्याण ज्वेलर्स का। पर किस रेट पे वो निकालते हैं, अभी जो रेट आया है उस हिसाब से उसका पी रेशियो 65 to 70 है, पर अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। अगर किस प्राइस पे आता है, उस प्राइस से आपके चेकलिस्ट पॉइंट बदलेंगे, वो आपको देखना है। तो मैं इस वीडियो के साथ अटैच करूंगा चेकलिस्ट पॉइंट, तो आप प्लीज देख लीजिएगा। और अगर आपको आईपीओ के बारे में नहीं पता है तो प्लीज चेक आउट माय अर्लियर वीडियो। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग द टाइम, अ प्रेशियस टाइम। और होप आपको आईपीओ के बारे में समझ गया हो और किस तरीके से आपको आईपीओ के बारे में देखना है और क्या चेकलिस्ट आपको बनानी है बिफोर सब्सक्राइबिंग टू एन आईपीओ, आपको समझ गया हो। सो थैंक्स अ लॉट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब as this is a new channel, Finance Brain. Thank you.